स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की क्लास है, पर मैथ जो आपका है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला ये मैथ है, ठीक है। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आपको 6 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, शायद 70 हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। और 7 क्लासें पढ़ा चुका हूँ, 70 क्वेश्चन इसमें आपके हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें आप लोग। चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 71। क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दिया है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, और वो कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3। आगे आपसे क्या बोला गया है, इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों, इसने आपको जो है इसके आयतन का क्षेत्रफल दिया है, तो आप भी आयतन का क्षेत्रफल निकालें अपने पास से। अब आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ठीक है। और कितना दिया है उसने आपको, वो आप वैल्यू इसमें रखेंगे तो उसने दिया है आपको 12,936 दिया है, ठीक है। पाई का मान रखेंगे आप 22/7 होता है पाई का मान। जब अनुपात हटाना होता है तो कोई भी चर राशि लेके जाते हैं, तो इसकी जो त्रिज्या है वो तो 2x हो जाएगी, तो 2x² हो जाएगा बच्चों। और गुणा h कितना है 3x, तो 3x का 3 आ गया आपका 12,936, ठीक है। तो अब इससे आगे आप क्या करेंगे, 22/7 गुणा 2x का स्क्वायर जो है वो 4x² हो जाएगा, 4x² और गुणा के 3x। तो बच्चों जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 के 12 और x की क्यूब हो जाएगा, x की क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 12x की क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में कितना है 12,936, ठीक। चलिएगा अब इसको थोड़ा सा सोल्व हम कर लेते हैं। पहले 12 से ही देख लें, 12 ही कम 12, 9 पे तो चलेगा नहीं, 93 पे जाएंगे। 12 7 84 होते हैं, 12 8 ज़्यादा हो जाएंगे 96, तो 12 7 84, तो कितना बच गया है आपका 9, तो ये हो गया 96, 12 8 96, ठीक है। अब आप कितने से कर लें इसे, या तो डायरेक्टली 22 से कर लें। कितने से कर ले, 22 से कर ले। ये 49 बार कैंसिल हो जाएगा 22 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 49 बार कैंसिल हो जाएगा। आप करके देख लेना। अब ये 7 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, जब 7 की 49 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। जब इधर से घात 3 हटानी होती है तो सामने वाले का घनमूल लिया जाता है, तो 343 जो है वो 7 का घनमूल है, ठीक है। 7 इसका 343 का घनमूल होता है। तो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब हमारे पास त्रिज्या भी आ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या 2x थी तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ऊंचाई भी आ जाएगी, ऊंचाई 3x थी तो x की जगह 7 रखेंगे तो 7 21 हो जाएगा। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h, ठीक है। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं अब हम। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 हम रखेंगे ही, गुणा r। तो r ये है 2x और x का मान है 7, तो 2x का मान 14 हो जाएगा, 14 और 14 प्लस, और h कितना है बच्चों 3x है। जब x बराबर 7 तो 3x बराबर 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 7 से ही कैंसिल करेंगे आप 2 बार, तो 22 दूनी आपके 44 हो जाएंगे, गुणा 4 और 1 5, 1 और 2 3, तो 35 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया 35। बस इनकी गुणा कर दें आप, तो ये 44 दूनी कितने हो जाएंगे 88 गुणा 35, 88 गुणा 35। इनकी गुणा कर लें आप, 88 की और 35 की आप गुणा कर ले, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। 8 पंजे 40 की 0, और 8 तिया 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, 0 8 2, 0 8 8 2 10 की 0 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 3080 आ जाएगा, 3080, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 71 किसका आंसर हो जाएगा, 3080 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में क्या है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। देखो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, 1 मिनट वेट करेंगे जरा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या दिया है, इसने एक बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या दिया है, अनुपात दिया है। और वो अनुपात इसने हमें कितना दिया है बच्चों, 1:2 दिया है, 1:2 इसने हमको दिया है, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, अनुपात हटाने के लिए कोई भी चर राशि ली जा सकती है। तो यहाँ एक में x की गुणा कर दो आप, तो ये x हो गया, कोमा या दो में x की गुणा कर दो तो ये 2x हो गया। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो तो x हो गया है और संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया है, 2x हो गया है। और क्या इसने हमको दिया है इस क्वेश्चन में, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमको दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, और वो कितना दिया है बच्चों इसने वो हमको दिया है 616। कितना दिया है, 616 इसने हमको दिया है। पर इसकी सारी की वैल्यू हमारे पास है और वो कितनी है, 2x है, क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 2x है। तो इसकी जगह हम 2x रखेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 616। तो बच्चों हम यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि बीच में अगर कोई निशान नहीं होता तो वहाँ पे गुणा होती है और गुणा वाला उधर भाग में जाता है। तो 2 से हम इसे यहीं भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। और x क्या था, इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना हो चुका है, 308, और संपूर्ण पृष्ठ उसने हमें ना पहले से ही दिया था 616। अब और क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका आयतन कितना होगा ये हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप एक काम करें, दोबारा से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये वक्र संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और ये दिया कितना है बच्चों, इसने 616 हमको दिया है। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला क्वेश्चन है। तो 2π और r की r में करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये जो 2πr है इसकी h में करेंगे तो ये हो जाएगा 2πrh, ये हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 616। अब देखो ये 2πrh क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2πrh होता है। तो उसकी जगह आप इसको रख दें, उसकी जगह आप किसको रख देंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, 2πr स्क्वायर प्लस, और ये वक्र पृष्ठ कितना है, 308 है, बराबर में कितना है, 616 है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2πr स्क्वायर बराबर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा ये आपका, और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। ठीक, अब आप क्या करें, इनकी वैल्यू में और रख लें। ये 2 तो है ही आपका, बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होती है, और पाई का मान होता है 22/7 पाई का मान होता है। ठीक है, आप पहले से 2 से कैंसिल कर लें, 2 से, तो 2 × 2 बचा 1, 2 × 5 10 और 2 × 4 8। ठीक, अब आप जो है 22 से भी से कर ले तो 22 सत्ते होते हैं, तो 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 7 हो गया ये। तो यहाँ से बच्चों r 7 की हम मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 49। इस वाले 7 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगी, और इधर r स्क्वायर केवल आपका बचा हुआ है, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले का रूट लिया जाता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो r की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। r की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7। तो r की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हमें किसकी और वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू और चाहिए, तभी हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है πr स्क्वायर h होता है। ये लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वक्र पृष्ठ है इसका ऑलरेडी 308, आप इसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएं। तो वक्र पृष्ठ 2πrh, और ये कितना दिया है इसने हमें, 308 दिया है। अब 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, और r हमने जस्ट अभी निकाला है 7, और गुणा h। ठीक है, तो ये लीजिए 308। अब 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से ये कितनी बार, 154 बार कैंसिल हो जाएगा, और 22 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 7 बार। तो ये h भी आपका 7 ही आ गया है। h भी आपका कितना आ चुका है, h भी आपका 7 ही आ चुका है। तो दोनों आ गया। अब आयतन पूछ रहा हूँ, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होता है बच्चों, और r का मान 7 है, और स्क्वायर है तो 7 × 7, और h का मान भी 7 है। तो यहाँ रखेंगे हम, इस 7 से ये 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 22 × 49, 22 × 49। तो 49 की और 22 की आप गुणा कर लेंगे तो 2 × 9 18, हासिल 1 2 × 4 8 और 1 9 98, और 98 तो 8 9 और 8 17, और 9 और 1 10, तो 1078 इसका आयतन आ जाएगा, 1078 इसका आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 72 था। तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा चला गया है, पर क्वेश्चन है ही इस लेवल का, तो ध्यान से आप इसको देख लेना। ठीक है, चलिएगा 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 में देखेंगे बच्चों क्या दिया गया है। एक ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 हो। अरे जितना इसने संपूर्ण पृष्ठ दिया है उसका 2/3 निकालो तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ ही निकाल लो पहले आप, और वक्र पृष्ठ होता है 2πr
आर एच, और वो कितना हो जाएगा, जो इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 231, उसका 2/3 हो जाएगा, 231 का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 सत्ते 21। ठीक, इधर आप वैल्यू में रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, या आप इसको अभी ऐसे ही रहने दें, बस इतना ही रहने दें, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। इसे अभी आप यहीं छोड़ दें। अब इसने बच्चों आपको क्या और दिया है, इसने आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है 231। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक, और वो कितना दिया है इसने हमको, वो इसने हमको दिया है 231। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई और आर की आर में मल्टीप्लाई होगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर की एच में करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बराबर में कितना है 231 है। अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास है, ये वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ कितना है 154 है, तो उसे आप यहाँ पे रखेंगे, और 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 154 है, और बराबर में कितना है आपका 231 है। अब ये उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2 गुणा 22/7 बराबर 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 हो गए तो 12, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, तो 77 बच गया बेटा। तो 11 दूनी तो 22 होते हैं और 11 सत्ते 77 होते हैं, और यहाँ से आपका आर स्क्वायर हो रही है, ये यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर और बचा है यहाँ पे आपका, ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, और ये 2 दूनी 4 बटे में चला जाएगा, 7 की तो इधर गुणा कर देंगे तो 7 सत्ते 49, और ये 2 दूनी 4 आपका बटे में जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आर बराबर आ जाएगा 7/2। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास एच और होना चाहिए, क्या होना चाहिए एच, तभी तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन इसका हम निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू हम अगर यहाँ रख दें तो एच निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं बच्चों इसको इस तरह से, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 7/2 रखेंगे, और गुणा एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 154 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 हो गया, और 22 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 7 बार, तो एच की वैल्यू भी यहाँ 7 ही आ गया, आर की वैल्यू भी 7 और एच की वैल्यू भी कितनी है बच्चों 7 ही है। अब इसका आयतन इसने हमसे पूछ लिया है, तो आयतन आपको पता ही है क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू रखेंगे अब हम, तो v बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 है और आर पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा स्क्वायर के लिए, और गुणा एच का मान कितना है 7, तो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल, इस 2 से आप इसको 11 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणा 7 सत्ते 49/2। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 11 निम 99 तो 9, 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 53 हो जाएगा, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी तो हो गया 4, बचा 1 हो गए 13, 2 छिक्का 12, बचा 1 हो गए 19, 2 निम 18, बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 269.5, क्वेश्चन नंबर 73 का। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, 74 पे आ जाएंगे। 74 में क्या है, 2 इंच व्यास का एक पाइप किसी पानी की एक टंकी को 1 घंटे में भर देता है। देखो 2 इंच व्यास है, व्यास कितना है 74 में, देखो मैं एक पाइप बनाता हूँ, पहले आपको एक बात इसमें समझानी है मुझे, ये लीजिए ये पाइप है, ये इसकी हाइट होती है, चलो छोड़ो इसकी हाइट की तो ज़रूरत ना पड़ेगी, पर यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है ये, और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है इसका व्यास है। अब ध्यान से देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 2 इंच व्यास है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो 1 और 1 है, ये 1 और 1 है। तो पाइप पानी की टंकी को 1 घंटे में भर देता है। 4 इंच व्यास वाला पाइप इस खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, इसने व्यास आपको कितना दिया था, व्यास को d से लिख लेते हैं, 2 दिया है, और अब ये क्या कर रहा है, इसका जो व्यास हो जा रहा है वो 4 हो जा रहा है, मतलब इसका दुगना हो जा रहा है। इसका क्या हो जा रहा है, इसका दुगना हो जा रहा है व्यास, और जब व्यास 2 था तो टंकी 1 घंटे में भर देता था, और व्यास दुगना हो गया तो टंकी को फिर भरो या खाली करो एक ही बात होती है। तो अब जब पहले इसको समय लग रहा था, यहाँ कितना समय लग रहा था, 1 घंटा इसको लग रहा था, तो जब व्यास दुगना हो गया है, पाइप दुगना चौड़ा हो गया है, तो समय आधा लगना चाहिए बच्चों। कितना लगना चाहिए, तो आपको आधा घंटा लगना चाहिए। अब कितना घंटा लगना चाहिए, आधा घंटा लगना चाहिए। पर ध्यान से सुनना, अगर ये होती त्रिज्या,
अगर ये होती त्रिज्या और 1 घंटा लग रहा था और इसने त्रिज्या को क्या कर दिया बच्चों, त्रिज्या को कर दिया इसने दुगना, तो फिर आधा ही घंटा लगता। पर अगर व्यास के केस में ऐसा कहता है तो अगर दुगना हुआ है तो समय चौथाई हो जाता है। समय क्या हो जाता है, समय चौथाई हो जाता है बच्चों। तो 1 का चौथाई जो होगा वो 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 का चौथाई करना पड़ेगा। अगर ये त्रिज्याएं होती तो 60 का आधा करते 30 मिनट, मतलब आधा घंटा लगता बच्चों, पर अब चौथाई करना पड़ेगा तो 15 मिनट इसका आंसर आएगा। बस ये बात मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रख लेना, अगर व्यास में रिलेशन करता है तो आधे की बजाय अगर समय दुगना किया है तो चौथाई हो जाएगा समय, अगर व्यास दुगना किया है तो समय चौथाई हो जाएगा। इससे आगे आ जाएंगे 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग। देखो क्या क्या दिया बच्चों इसने, त्रिज्या 75। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं पर करेंगे ध्यान से। इसने कहा एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया है, तो त्रिज्या तो आर है और ऊंचाई को एच से लिखते हैं। और ये कितना दिया है बच्चों इसने, ये दिया है इसने 37। कितना दिया है, 37 मीटर बच्चों ये इसने दे दिया, ठीक है। उससे आगे क्या है, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 वर्ग सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बच्चों क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस एच। और ये कितना दे दिया बच्चों इसने आपको, तो इसने आपको ये दिया है 1628 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो r प्लस एच आपको पता है, तो 2 पाई का मान रखना चाहो तो रख सकते हो आप, और गुणा r, और r प्लस एच, बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ भी गुणा ही हो जाएगा। और ये कितना दिया है बच्चों 37 इसने आपको दे दिया, और बराबर में कितना है 1628 है, ठीक है। अब आप क्या काम करें, इसे पहले 2 से कैंसिल कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अब जो है ये 11 से चेक कर लो, 22 से भी डायरेक्टली वैसे ये हो जाएगा कैंसिल। 37 तो किसी से बच्चों कैंसिल होने वाला है नहीं, या 37 से ये हो सकता है, तो 7 में किसकी गुणा करके 4 आ सकता है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 6 22, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 37 से भी ये होने वाला है नहीं। 11 से चेक करो इसको, 11 7 77, कितना बचा 4 बच गया, हो गया 44, 11 चौक 44, और 11 से कितनी 2 बार। अब 2 से कर लो आप इसको बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से तो ये हो ही जाएगा, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ले लीजिए हो गया क्वेश्चन हमारा। 37 से ये 37 कैंसिल हो गया, तो बस 7 बचे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 7 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जब r की वैल्यू आ चुकी है तो h की भी आ जाएगी, क्योंकि r प्लस एच 37 है, तो r प्लस एच में से आप 7 को घटा दो तो h आ जाएगा। तो h कितना हो जाएगा बच्चों, 37 में से 7 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 75वें क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। इसका आयतन कितना होगा ये पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 22/7 गुणा r कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, और h कितना है 30 है, तो 7 से हम बेटा इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और एक 15 गुणा 30 हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और एक 16, और 3 एकम 3 और एक 4, तो 46 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। इससे आगे चलते हैं 76 पे आ जाओ बच्चों। कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, 76 पे चलते हैं। 76 में क्या है, ये क्वेश्चन है 0.88 घन मीटर लोहे को पिघलाकर छड़ों में ढाला गया है। 0.8 घन मीटर लोहे को पिघलाकर, तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में तो आयतन होता है, तो ये आयतन है बच्चों 0.88 जो है, ढाला गया है। यदि प्रत्येक छड़ का व्यास 2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 7 मीटर हो तो ऐसी कितनी छड़ें बनेंगी। तो जिनको बनाना होता है उसका आयतन नीचे रखते हैं और जिसमें से बनाना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 0.88 घन मीटर में से इन्हें छड़ें बनानी है। अब छड़ में देखो व्यास भी दिया, लंबाई भी दिया, तो ये छड़ बेलनाकार होगी। फिर किस आकार की हो जाएगी, बेलनाकार की। तो आप क्या रखेंगे, पहले रखेंगे आयतन जो दिया है 0.88 घन मीटर बटे, अब बेलन का आयतन रख दो क्योंकि छड़ बेलन के आकार की, क्योंकि उसमें लंबाई और त्रिज्या दोनों है। व्यास का आधा करेंगे तो वो बच्चों त्रिज्या ही हो जाएगी। अब बेलन का आयतन क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई
आर स्क्वायर एच। अब देखो आर कितना हो जाएगा, जो इसका व्यास है उसका आप आधा करेंगे तो व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, आधा करेंगे। पर एक बात और ध्यान से सुन लें, सब चीज़ें यहाँ मीटर में है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है इसके भी आपको मीटर बनाने पड़ेंगे। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, जब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, और सब चीज़ें यहाँ मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 100 से करना होता है भाग। जब 100 से हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो इसको क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर। तो आर हो गया 0.01 गुना 0.01 और एच। अब एच देखो, एच कितना दिया गया है इसका, तो इसकी जो आपको हाइट दी गई है क्वेश्चन की, वो आपको दी है 7 मीटर। कितने मीटर दी है, 7 मीटर इसने दिए। बस इसको आपको मात्र सोल्व करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है तो ये कैंसिल हो गया आपका। अब 22 से कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो गया। तो बटे में जो है 2 स्थान पे पॉइंट है, ऊपर आप 2 जीरो बटा दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, और बटे में फिर एक ही बच रहा है, भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी तो 400 छड़ बनेगी। कितनी छड़ बनेगी, 400 छड़ बन जाएंगी बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या है, 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। देखो ऊंचाई दी है h1 अनुपात h2। ठीक, और वो कितनी दी है, 1:3 में दी है, 1:3 में दी है बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात। और उसने ये कह दिया है कि उनके आयतन बराबर हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था। आप आयतन बराबर रख दो, तो आयतन जो होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पहले का तो यहाँ 1 लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर h2 करेंगे, r2 करेंगे। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब r1 और r2 का तो हमें अनुपात ही निकालना, तो h1 और h2 रखेंगे, तो r1 का स्क्वायर गुना h1 है 1, ठीक, बराबर R2 का स्क्वायर गुना H2 कितना है, 3 है। ठीक, जब संख्याएं बराबर में हो तो उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, और ये बाद वाला पहले और पहले वाला हो जाएगा बाद में। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर हटाने के लिए इनके रूट लेने होंगे, तो 3 का रूट तो हो जाएगा √3 और 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। पर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है उसने, ये ऑप्शन में उसने नहीं दे रखा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस √3 को आप और भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल ये रेडी बिल्कुल आसानी से सही हो चुका है, पर उसने दे ही नहीं रखा। क्या, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। हाँ, तो आप क्या काम करेंगे, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ से आगे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्वेश्चन अपने आप। √3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √3 की अगर √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये दे रखा है बच्चों उसने, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन एडवांस जा रहा है। तो आपको दिख तो रहा होगा, ये चेक कर लेते हैं एक बार, चलिएगा दिख रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्या था, इसने थोड़ा सा इस चीज़ को एडवांसली यहाँ कर दिया। तो अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, लोहे के एक तार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए। लोहा का तार की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए। यदि दोनों तारों का आयतन बराबर हो तो नए तार की लंबाई पहले तार से कितना गुना होगी। देखो लोहे के तार की त्रिज्या को ये 1/3 कर रहा है, 1/3 कर रहा है। लोहे के तार की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए। सपोज करो पहले त्रिज्या जो थी आप 3 ही मान लो, अपने पास से कर लो। 3 क्यों मान रहे, क्योंकि 1/3 कर रहा ना, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 3 का अगर तुम 1/3 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो अब त्रिज्या 1 है और पहले त्रिज्या 3 थी। ठीक है, 3 क्यों माना है, क्योंकि 1/3 करने की बात हुई है, तो वो आराम से कैंसिल हमारा हो जाएगा। तो चलो त्रिज्याएं तो हमें मिल चुकी हैं। इसने आगे बोला क्या है, पर इसमें यदि दोनों तारों के आयतन बराबर हो तो नए तार पहले तार से कितने गुना होगा। बोले तो लंबाई बूझ रहा है, तो दोनों के आयतन बराबर रखो आप। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 1 कर लेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ 2 कर लेंगे आप। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, और H1, और R2 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा गुना H2। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो ये कितना हो गया, 9 गुना H1 बराबर H2, क्योंकि 1 ही है गुणा में। अब अनुपात में लगा लो। अनुपात में कैसे लगाते हैं, बाद वाला पहले
और पहले वाला बाद में। तो देखो इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है 1 है और इसकी 9 है, तो इसकी ये 9 गुनी है। कितने गुनी है? 9 गुनी है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा था ये, तो यदि दोनों तारों का आयतन बराबर हो तो नए तार की लंबाई पहले तार से कितनी गुनी हो जाएगी। तो नया तो यही है, तो कितने गुना हो रहा है बेटा? ये 9 गुना। तो 9 गुना इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अब देखो 79 में क्या है। 79 में है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। देखो इसने किस किस का अनुपात पूछ लिया है आपसे? इसने पूछ लिया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, और अनुपात वक्र पृष्ठ तो 2 पाई RH, 2 पाई RH। अच्छा, इसने आपको दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों? इसने आपको एक तो उसकी त्रिज्या दी है, तो दोनों जगह त्रिज्या 80 ही रखी जाएगी, तो h तो कट जाएगा, जो एक से है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से पाई भी कट जाएगा बच्चों, यहाँ से r भी कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये r प्लस h अनुपात h रह गया। तो r कितना है ये देखेंगे आप उसमें, तो r तो 80 है। r कितना है? 80 है। h भी देखो h कितना है बच्चों, तो h जो है वो 20 है। h कितना है? 20 है। h कितना है? 20 है। तो ये 80 और 20 कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया। और ये आपका कितना है? 20 है। तो 20 पंजे तो बच्चों 100 होते हैं और 20 ही कम 20 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:1 79 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे? 80 पे आ जाएंगे। अब 80 में क्या है, 1 मीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े सुराग वाले तथा 1 सेंटीमीटर मोटी दीवार वाले कच्चे लोहे के पाइप का भार क्या होगा, जबकि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है। अब देखो 1 मीटर तो लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा सुराग है। तो इसमें देखो क्या करना होगा आपको, एक एडवांस बात इसमें मुझे बतानी पड़ेगी बच्चों। इसकी जो लंबाई है, जिसको हम हाइट बोल सकते हैं, वो 1 मीटर है, और 3 सेंटीमीटर चौड़े सुराग वाले, देखो थोड़ा सा बताते हैं आपको। सपोज करो ऐसे है, ये तो इसकी हाइट है और कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा सुराग है, तो ये इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक बच्चों। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है इसमें, और ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर मोटी दीवार वाले कच्चे लोहे के पाइप का भार क्या होगा। इसकी जो मोटाई है ना, इसकी ये जो पाइप है, इसको पाइप मानो, इसकी मोटाई जो है, मोटाई वो 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जिसकी हाइट है, इसे भी सेंटीमीटर में बना हुआ, तो हाइट हो जाएगी, 1 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी है। अब जो धातु का भार निकालना है, तो पहले इस धातु का आपको आयतन निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा? बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन, और फिर उसमें से माइनस करके जो बचेगा वो धातु का आयतन होगा। ठीक है, तो बाहरी आयतन, भाई आयतन क्या होता है? V बराबर क्या हो जाएगा? बेलना आकार है, पाई r स्क्वायर h होता है। पाई की कोई दिक्कत नहीं है, h की कोई दिक्कत है r की। तो पहले आंतरिक निकाल लेते हैं। तो आंतरिक जब निकालेंगे, जब हम आंतरिक निकालेंगे तो उसमें से मोटाई घटानी पड़ेगी। तो मोटाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर मोटाई है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की होती है बच्चों, या यहाँ से यहाँ तक की होती है। तो इसमें त्रिज्या है 1.5 सेंट। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पर इसकी जो आंतरिक है, जैसे तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है? 1.5 है। अब इसमें से जो है मोटाई घटा दो, तो मोटाई कितनी है इसकी? 1 है। तो इसमें से जब आप 1 घटाओगे तो आंतरिक त्रिज्या बचेगी 0.5। अब 0.5, क्योंकि 1.5 में से जब आप आंतरिक घटाओगे 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 ही तो बचेगी। और बाहर की कितनी हो जाएगी? उसमें मोटाई जोड़नी पड़ेगी आपको, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5। अच्छा, बाहर वाली में जोड़ना होगा, आंतरिक यही रहेगी, आंतरिक तो यही रहेगी, आंतरिक त्रिज्या तो यही रहेगी बच्चों। ये R1 हमने आंतरिक मान लिया है, और R2 क्या हो जाएगी? मोटाई जोड़नी पड़ेगी। तो मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 1.5 में 1 जोड़ोगे आप, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटाना पड़ेगा आपको। कितना घटाना होगा? आंतरिक आयतन आपको घटाना होगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ देखो एक सा क्या है? पाई h दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लो, पाई h। तो क्या बचेगा? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है बच्चों, और h कितना है? 100 सेंटीमीटर है बच्चों, और R2 कितना है? 2.5 का वो स्क्वायर हो जाएगा, और R1 कितना है बच्चों? 1.5। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसे आप ऐसे ही रहने दें, 2200/7। अब ये a² माइनस b² है, तो क्या कर लो, या तो इनकी वर्ग ही करके इन्हें घटा लो आप,
या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। तो एक बार इन्हें जोड़ दो तो 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, ये लीजिए गुणा a प्लस बी गुणा a माइनस बी। देखो प्लस किया था तो 5 5 जो 10 और 2 और 1 3 4, अब a माइनस बी कर दो तो 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब तो भाई कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ से तो ये कितना है 4 ही बच रहा है बस आपका, तो ये इससे कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2200, 22 की 4 में गुणा कर लो आप, तो 22 चौक 8800 हो जाएगा, 8800 बटे 7। तो ये आयतन हो गया है। अब एक घन का कितना है, एक घन मीटर का जो इसने भार दिया है आपको 80वें क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, एक घन सेंटीमीटर का, वो है 21 ग्राम। तो बस इसमें से आप 21 की गुणा कर दें, 21 की क्या कर दें आप, गुणा कर दें, तो ये 21 ग्राम। अब ग्राम के भी बेटा किलोग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में है, ऑप्शन किस में है, किलोग्राम में। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करना होता है, 1000 से क्या करना होता है, भाग करना होता है। ठीक है, ये लीजिए, तो 1 2 और 1 और 2 और 7 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब इनकी गुणा करके 10 से भाग कर लो बेटा इसको, तो 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, हाँ, और बटे 10 से भाग करोगे तो ये लीजिए, ये किलोग्राम आपका आ जाएगा कितना, 26.4 किलोग्राम। कितने किलोग्राम आ गया है ये, 26.4 किलोग्राम आ चुका है ये 80वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा।